राधे राधे। पहले एपिसोड से सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। वन्य इज स्केर्ड। वेद और आस्था दोनों प्यारे प्यारे बच्चे एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगे। उन्हें इस तरह से बातें करते देख वन्य की स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। मुस्कुराते हुए उसकी नजरें यक्षित से टकरा जाती हैं और उसकी तरफ ही देख रहे था। यह देखकर वन्या दूसरी तरफ देखने लगती है। अब आगे वेदांश के चेहरे पे आज एक अलग ही खुशी झलक रही थी। यक्षित यह नोटिस कर रहा था कि उसके आने पर भी वह जितनी खुश नहीं थी हुआ करता था, आज बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। इसकी वजह वन्या ही थी। वेदांश ने बहुत एंजॉय किया। फिर दोनों तीनों स्कूल के से बाहर की तरफ जाने लगे। कार में बैठने के बाद यक्षित वेदांश की तरफ देखते हुए बोला, तो आज मेरे क्यूट बॉय को मजा आया? वेदांश अपनी प्यारी आवाज में बोला, यच डैडी, मुझे बहुत सारा मजा आया। ये कहते हुए वह अपने हाथों से भी बता रहा था कि उसे कितना मजा आया। उसकी यह क्यूट हरकतें देखकर वन्या स्माइल करने लगी। वह वेदांश को अपने सीने से लगाते हुए बोली, मेरा बच्चा, तुम सबसे क्यूट हो मेरे बेबी। वेदांश वन्या की तरफ झुककर उसके गालों को चूम लेता है। फिर वन्या अपने दूसरे गाल को भी सामने कर देती है तो वेदांश उस पर भी अपने प्यारे प्यारे होठों से किस कर देता है। यक्षित दोनों को देखते हुए स्माइल करने लगा और कार स्टार्ट कर देता है। वेदांश को आज स्कूल में बहुत मजा आया था। वह बहुत थक भी चुका था, इसलिए वह जल्दी वन्या की गोद में सो गया। थोड़ी देर बाद वन्या भी उसे अपने सीने से लिपट कर सो गई। यक्षित ये दोनों माँ बेटे के इत्मीनान से सोते हुए देखा। वह देखकर उसके फेस पर स्माइल आ गई और उसने साइड से कार रोककर अपने फोन से दोनों की पिक्चर ले ली। फिर कार स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर तक सब ठीक ही चलता रहा, पर तभी यक्षित को कुछ खटका। वह बड़ी देर से गौर से कर रहा था कि एक कार उनकी कार का पीछा कर रही है। उसने तुरंत आस्तिक को अलर्ट कर दिया। आस्तिक अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो करते हुए तुरंत बॉडीगार्ड से भरी 4 कारें यक्षित के पास भिजवा दी। यक्षित का शक बिल्कुल सही था। थोड़ी ही देर में उसकी कार पर फायरिंग होनी शुरू हो गई, पर कार बुलेट प्रूफ होने की वजह से गोलियां अंदर जाकर उन्हें हार्म नहीं कर पाई। पर गोलियों की तेज आवाजें बड़े जोरों से सुनाई दे रही थी, जिससे वन्या की नींद खुल गई। वह फायरिंग देखकर तो डर के मारे कांप ही गई। उसने अपनी रियल लाइफ में पहली बार फायरिंग देख रही थी, पर यक्षित के लिए तो ये सब नॉर्मल ही था। वह आज वही थोड़ा टेंश भी था, क्योंकि उसकी वाइफ और बच्चा भी अभी उसके साथ थे। वन्या को इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वेदांश तो डर के मारे रोने लगा था। वन्या ने उसे जैसे तैसे संभाला और अपने सीने में छुपाकर खुद भी अपने आप को संभालने लगी। तभी यक्षित के बॉडीगार्ड से भरी 4 कारें वहां आ गईं और इस सिचुएशन को हैंडल करने लगी। थोड़ी ही देर में उनके सामने वाले आदमियों की कारों को बुरी तरह से डैमेज कर दिया और उन्हें मौत के घाट भी उतार दिए। यक्षित की कार भी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। इस हमले में यक्षित का चेहरा पूरी तरह डार्क हो गया। यह देखकर यह लग रहा था कि वह अटैक जिस किसी ने भी करवाया है वह उसे छोड़ेगा नहीं। वह कार से बाहर आया। वन्या अभी भी बहुत डरी हुई थी। वह वेदांश को अभी भी अपने सीने में छिपाए हुए एक मॉम की तरह प्रोटेक्ट कर रही थी। यक्षित ने उतरकर उनकी तरफ का डोर ओपन किया और दोनों को संभालते हुए कार से बाहर उतारने लगा। वेदांश अभी शांत हो चुका था। वह कन्या अभी भी सहमी हुई थी। वह देखकर यक्षित वेदांश को उसकी गोद से ले लेता है और एक हाथ से वेदांश को गोद में लिए हुए और दूसरे हाथ से वन्या की बाहों को साइड से पकड़कर दूसरी तरफ ले जाता है। 5 मिनट के बाद एक दूसरी कार वहां आ जाती है। यक्षित वेदांश और कन्या को लेकर एक बैक सीट में बैठ जाता है। इस वक्त वेदांश वन्या की गोद में लिपटा हुआ होता है। यक्षित वन्या को अपने एक हाथ से साइड से पकड़ा हुआ होता है। यक्षित की कार सिंघानिया मैंशन की तरफ जाने लगती है। थोड़ी ही देर में ये दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद युवान नोटिस करता है कि वन्या बहुत डरी हुई है। वह यक्षित और वन्या के पास जाता है। यक्षित सोए हुए वेदांश को वन्या की गोद से ले लेता है और केयर टेकर सौम्यक जी को उनके कमरे में सुलाने के लिए दे देता है। युवान यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, भाई, आपने भाभी के साथ क्या कर दिया जिससे वह इतनी डरी सहमी है? यक्षित उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं
हर वक्त वन्या को डराता रहता हूँ। युवान को तो इस वक्त वन्या की फिक्र हो रही थी, क्योंकि जाते वक्त तीनों कितने खुश नजर आ रहे थे। युवान वन्या की तरफ देखते हुए यक्षित से बोला, भाई तो फिर भाभी को क्या हो गया? दोनों की बातें सुनकर चैतन्य जी भी उनके पास आ गई। यक्षित सबके साथ हुए अटैक के बारे में बता देता है। युवान हैरानी से बोला, क्या आप दोनों ठीक तो हैं? और किसकी हिम्मत हुई कि कोई इतने खुलेआम मेरे यक्षित भाई पर अटैक करने की कोशिश की? यक्षित अपनी सर्द आवाज में बोला, वो जो कोई भी होगा मैं उसका पता तो लगा ही लूंगा। वो मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है। वन्या पर अभी भी उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वे एकदम सहमी हुई शांत खड़ी थी। उसे इस तरह देखकर युवान और को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चैतन्य दादाजी ने यक्षित को वन्या के रूम में ले जाने के लिए कहा। यक्षित ने हाँ में सर हिलाया और वन्या को लेकर वह सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में ले आया। रूम में आकर वन्या बेड पर बैठ गई। वह अभी भी खोई हुई थी। यक्षित वॉशरूम में चला गया। फिर उसने क्लोजेट रूम की तरफ चेंज करने चला गया। वन्या ने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए और वापस अपने बेड पर बैठकर अटैक के बारे में सोचने लगी। वन्या को इस तरह से सोचते हुए देख यक्षित समझ गया कि वह इस वक्त क्या सोच रही है। वह वन्या के पास गया और उसके बगल में बैठ गया। वन्या को तो कोई एहसास ही नहीं हो रहा था कि यक्षित उसके बगल में बैठा हुआ है। जब यक्षित ने अपना एक हाथ वन्या के कंधे पर रखा तो वह अपने ख्याली दुनिया से बाहर आकर यक्षित के सीने से लिपट जाती है। उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था, जिसका पता यक्षित को चल ही गया था। उसने वन्या को आहिस्ते से अपनी बाहों में भर लिया। वह यक्षित के सीने से लगे हुए ही बोली, यक्षित मुझे बहुत डर लग रहा है। यक्षित यह सुनकर उसे अपनी बाहों में और जोर से कसते हुए बोला, डोंट वरी, अब तुम बिल्कुल सेफ हो और मेरे रहते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। वन्या ने भी यक्षित को अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। वन्या डरते हुए बोली, वो लोग कौन थे? यक्षित, आई डोंट नो, पर वो जो भी थे मैं उनके बारे में जल्दी पता लगा लूंगा और उन्हें उनके किए की सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। थोड़ी देर तक ऐसे ही रहा। बहुत देर बाद भी जब वन्या यक्षित की बाहों में यूं ही लिपट रही थी तो यक्षित ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, वन्या, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो यक्षित ने उसके कंधे को आहिस्ते से अपने हाथों से पकड़कर खुद से अलग किया और बोला, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो डिनर कर लो। पर वन्या अभी भी यक्षित से अलग होने का ही नहीं चाहती थी। उसने आज तक अपनी लाइफ में बहुत जुल्म सहा था, बहुत कुछ देखा भी था। कबीर और उसके दोस्तों ने उसके साथ गलत करने की भी कोशिश की, पर यक्षित ने टाइम पर आकर वन्या को बचा लिया था। पर ये इंसिडेंट जो आज उसके साथ हुआ वह वन्या के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, जो शायद अब तक सबसे ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस भी था। वन्या की हालत देखते हुए यक्षित ने रूम में ही डिनर ऑर्डर कर दिया। 10 मिनट के अंदर एक मेड डिनर की ट्रॉली लेकर अंदर आ गई। यक्षित ने दोनों के लिए डिनर सर्व किया। वन्या अपनी कांपती हुई हाथों के साथ एक एक निवाले को खाना खाने लगी। यह देखकर यक्षित ने उसे रोकते हुए अपने हाथों से खिलाने लगा। वन्या को किसी और के हाथ से खाना खाने हुए एक अरसा हो गया था। लास्ट बार उसकी अपनी माँ के हाथों से ही खाना खाया था। आज यक्षित के इस तरह से खाना खिलाने और अपनी इतनी केयर करते देखकर वन्या को अपनी माँ की याद आ गई और वह इमोशनल होकर रो पड़ी। उसे जैसे ही उसने अपने आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाए, एक बूंद आंसू यक्षित के हाथों पे गिर गए, जिससे वह वन्या के चेहरे की तरफ देखने लगा। इस वक्त वन्या की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वन्या ने यक्षित को देखा और उसके आंसू फिर से उसकी आंखों से टप टप पड़े। यक्षित ने अपने दूसरे हाथ से उसके आंसुओं को पोंछने लगा। वन्या से कंट्रोल नहीं हुआ और वह फिर रो पड़ी। वह यक्षित की तरफ झुककर रोने लगी। यक्षित ने उसे संभाला। वह समझ गया कि अपनी इतनी केयर करते देखकर उसे अपनी माँ की याद आ गई। यक्षित को आज वन्या के डैड मिस्टर अग्रवाल पर बहुत गुस्सा आने लगा था। उसने वन्या को संभाल कर उसे खाना खिला दिया, फिर खुद भी खाया। खाने के बाद वन्या बेड पर एक तरफ सिकुड़ कर सो गई। यक्षित तेजस को कॉल करने लगा। फोन पर तेजस ने कहा, हेलो बॉस। यक्षित ऑर्डरिंग टोन में,
पता करो कि आज के अटैक में पीछे किसका हाथ था, तेजस। ओके बॉस। यक्षित ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और बालकनी की रेलिंग में थोड़ा देर तक अपने हाथ टिकाकर यूं ही खड़ा रहा। यह सोचने की कोशिश कर रहा था कि आज के अटैक के पीछे क्या वजह हो सकती है। टू बी कंटिन्यूड। आज के अटैक के पीछे किसका हाथ था, जानने के लिए सुनते रहिए सीओस पोस्ट वाइफ और बने रहिए कहानी के साथ। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। आज मैंने एक भक्त और भगवान एपिसोड 1 शुरू किया है, जो कि मेरी पहली सीरीज़ है जो मैंने खुद एडिट किया और सब कुछ किया है। स्टार्टिंग है, कुछ कमियां हैं, लेकिन उसे ज़रूर देखना कि क्या बांके बिहारी जी के मंदिर में राधा जी ना होकर किसकी प्रतिमा है उनके साथ, और साथ में जो हरिदास जी का नाम है वो क्यों लिया जाता है। प्लीज़ उस एपिसोड को देखिए। थोड़ा हम ये भी देखते हैं तो थोड़ा भगवान का भी नाम लेते हैं, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम लेने से कहते हैं ना कि सारे कष्ट खत्म होते हैं, तो थोड़ा सा ये भी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग और छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।